लोगों को बताया है कि फ्रिक्शन जो होता है हमेशा जिधर बॉडी का डायरेक्शन होता है, मोशन का डायरेक्शन बॉडी के, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करता है फ्रिक्शन इधर, जिसे तुम लोग पहले बता चुके हैं। मतलब फोर्स इधर लगा रहे हैं तो मोशन भी इधर होगा, यदि एडिक्वेट अमाउंट में लगा रहे हैं तो जिधर फोर्स लगाते हैं इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेसिकली हम लोग पढ़े थे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक का जो वैल्यू होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू वो वास्तव में वेरिएबल होता है। जैसे जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम लोग अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम 20 न्यूटन लगा रहे हैं फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में 20 न्यूटन लगने लगेगा। जैसे ही हम 40 न्यूटन कर देंगे अप्लाइड फोर्स को, तो तुम्हारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है वो भी 40 न्यूटन हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो अप्लाइड फोर्स जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स जो है जो लगा रहे हैं ना, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगता है जब बॉडी रेस्ट पे होता है, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तब तक बॉडी रेस्ट पे होता है। तो जब हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो लगा रहे हैं वो जब स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा, एफएस मैक्सिमम के, तो वो उसको हम लोग लिमिटिंग कंडीशन बोलते हैं। मतलब वेल्डिंग जो है वो टूटने वाला है, हम बताए तो फ्रिक्शन जो होता है वेल्डिंग के चलते होता है, इंटरलॉकिंग के चलते। अब क्या होगा ना, जैसे ही हम अप्लाइड जो है वो बड़ा कर देंगे, अप्लाइड फोर्स जो है उसको हम क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे एफएस मैक्सिमम से। तो जैसे ही एफ अप्लाइड ज़्यादा हो जाता है एफएस मैक्सिमम से, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू था उससे, ठीक है, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते थे, तो वैसे ही बॉडी चलने लगता है और उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है। ओके, उस पर कौन सा फ्रिक्शन, जैसे ही तुम्हारा अब अप्लाइड जो है ये वाला, देखो ये फोर्स जो लगा रहे हैं वो अप्लाइड फोर्स है, तो ये जब ज़्यादा हो जाता है किससे, एफएस मैक्सिमम से, तो बॉडी चलने लगेगा, मोशन में आ जाएगा। यहाँ तक यहाँ पे बॉडी चल नहीं रहा था, ठीक है, तो समझाने के लिए बताया कि जब इधर फोर्स लगता है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन रुके हुए ऑब्जेक्ट पे लगता है, और जैसे ही अप्लाइड का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है एफएस मैक्सिमम, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो बॉडी चलने लगता है। उस पर जो उस टाइम पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना, उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, एफके काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना, अचानक देखो एफएस जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा था वैसे वैसे तुम्हारा जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो भी बढ़ रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। अब जैसे ही तुम्हारा मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स हो गया और इक्वल टू हो गया तुम्हारा एफएस मैक्सिमम के, तो जो फ्रिक्शन का वैल्यू एकदम मैक्सिमम हो गया। अब जैसे ही बॉडी चलने लगा ना, तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू था वो अचानक फिर घट जाता है। इसीलिए जो ग्राफ तुम लोग बताए थे उसमें ऐसे कुछ ग्राफ बढ़ रहा था, इस प्रकार से ऐसे, मतलब अचानक एफएस मैक्सिमम बढ़ा और अचानक जैसे ही अप्लाइड एफएस मैक्सिमम से ज़्यादा हुआ तो फ्रिक्शन का वैल्यू अचानक क्या हो गया, फिर घट गया। जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू था इसमें कन्वर्ट हो गया, एफके में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन उसमें लगने लगा और अचानक फ्रिक्शन का वैल्यू घट गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसमें अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, क्योंकि बॉडी चलने लगा है। ठीक है, अब आगे इसको हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। क्वेश्चंस जो रहेंगे ना उसमें तुमको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वो लैंग्वेज में रहेगा क्वेश्चन, बस यहाँ पे हम ऐसे डायग्राम के वे में समझाए हैं। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग आता है कि यहाँ पे मान लो 10 kg का है ये, तो बेसिकली इस पे n इज इक्वल टू यहाँ पर तुम्हारा 100 न्यूटन होगा, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब तुम लोग क्या करो, एफएस मैक्सिमम एफ के यहाँ पे निकाल लोगे, तो और इसका फार्मूला होता है, ये सब तो याद रखना है, एफएस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन होता है, तो दिया हुआ है हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल दिए बेसिकली। ठीक है, और यहाँ जो म्यू के का वैल्यू है इसको भी यहाँ पे इसको हम लिखे नहीं है, इसको काट देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 50 न्यूटन लग रहा है तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है। ठीक है, मतलब एफएस मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 50 न्यूटन, और उससे ज़्यादा यदि लगेगा ना तो बॉडी चलने लगेगा। मतलब यहाँ पे बेसिकली समझ लो 50 न्यूटन जो लग रहा है वो एफएस मैक्सिमम है। अप्लाइड फोर्स यदि 50 न्यूटन तक होगा तो ठीक है, अदरवाइज जैसे उससे ज़्यादा होगा ना तो बॉडी चलने लगेगा। अब यहाँ पे देखो एफ के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। बॉडी मतलब कि जब 50 न्यूटन से ज़्यादा लगाओगे ना एफएस मैक्सिमम से ज़्यादा, तो बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, तो वो कितना लग रहा है 40 न्यूटन, वो निकाले हम लोग। अब यहाँ पे कुछ समझाए हैं तुम लोग, जो सब बोल रहे हैं वही सब समझाए हैं, तुम लोग देख लेना, ठीक है, पढ़ के भी। और उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझाए हैं कि यहाँ पे देखो 10 kg का मास है वही वाला, और यहाँ पे अभी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो एफएस मतलब उस टाइम जब हम लोग क्या करते हैं, बोले थे तुम लोगों को कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका वैल्यू वेरिएबल होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे भी 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो एफएस मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो भी 20 न्यूटन लग रहा है, मतलब कि बॉडी रुका हुआ है बेसिकली, तो एक्सेलरेशन 0 है। अभी वेल्डिंग नहीं रुक गई, वो सब लिखे हुए हैं वही सब समझा के। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ना हम लोग जो है फोर्स कितना लगा रहे हैं 50 न्यूटन,
अच्छा, जैसे ही हम 50 न्यूटन लगा रहे हैं तो देखो एफएस मैक्सिमम भी 50 न्यूटन था, तो जब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स एफएस मैक्सिमम के बराबर हो गया तो वेल्डिंग अब टूटने वाला होगा, टूटा नहीं है अभी, बॉडी चल ही रहा है, ठीक है, ओके। अब क्या किए ना, हम लगा दिए 51 न्यूटन। जैसे ही 51 न्यूटन लगाए यहाँ पे 51 न्यूटन, जो कि तुम्हारा एफएस मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो बॉडी चलने लगा यहाँ पे। अब जो है काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें लगने लगा और अचानक स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, देखो 40 न्यूटन लगने लगा जो निकाले थे हम लोग, ओके। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जो चलाने वाला रुकने वाला जो बताए थे। अब मान लो कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड हो गया और अभी चलना स्टार्ट कर दिया है बॉडी, ठीक है, मतलब उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 40 न्यूटन। अब हम क्या कर रहे हैं, जो 51 न्यूटन लगा रहे हैं फिर उसको घटा दिए, तो जैसे ही घटाएंगे तो ये मत समझना कि घटा देंगे तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, नहीं, बॉडी चलने लगा है। अब जैसे ही उस पर हम फोर्स को घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एफ के अभी भी तुम्हारा 40 न्यूटन ही है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है, फिर क्या किए और घटा दिए, मतलब अच्छा अब क्या कर रहे हैं, अचानक अप्लाइड फोर्स को धीरे धीरे घटा रहे हैं ग्रेजुअली हम। अब क्या किए 45 न्यूटन लगा रहे थे, एफ के यहाँ पे देखो कितना लग रहा है 40 न्यूटन, जो लग रहा था वही लग रहा है यहाँ पे, और वेलोसिटी मान लो 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर यहाँ पे क्या किया ना, हम लोग 40 न्यूटन लगा रहे हैं, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारा अब जो अप्लाइड फोर्स है वो उतना ही लगा रहे हैं जितना काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है साहब, 40 न्यूटन। तो जैसे ही 40 न्यूटन लगाएंगे तो अब क्या होगा ना, अब तुम काइनेटिक फ्रिक्शन जितना ऐड कर रहा है उसमें उतना तुम फोर्स लगा रहे हो, तो वो क्या होगा, अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड से मान लो जा रहा था तो 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही हो जाएगा, ठीक, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जितना लग रहा है पीछे तरफ उतना तुम फोर्स लगा रहे हो, फ्लाइट फोर्स। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, और डिक्रीज कर दिए, ठीक है, मतलब कि इसमें बेसिकली जो तुम्हारा 40 न्यूटन लग रहा था ना काइनेटिक फ्रिक्शन, अब इसमें कितना लगा रहे हैं, देखो 35 न्यूटन, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जितना लग रहा है पीछे तरफ उससे भी डिक्रीज कर दिए। तो क्या तुमको लगता है कि बॉडी एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट नहीं करेगा, देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दिखाए हैं वो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, बॉडी उस पर ब्रेक, मतलब कि बेसिकली उस पर रिटार्डेशन एक्ट करने लगा पीछे तरफ, मतलब बेसिकली उसका वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा, डिक्रीज होने लगा उसका वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है तुम्हारा 40 न्यूटन, उससे भी कम फोर्स लगाने लगेगा 35 न्यूटन, 35 न्यूटन, ठीक, तो उसका धीरे धीरे वो रिटार्ड करने लगेगा और 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक।